जैसलमेर शहर से 35 किलोमीटर दूर स्थित एक गांव है जिसका नाम है चंदनगढ़। इस गांव की कहानी भी कुछ ऐसी ही रहस्यमयी और डरावनी है, जिसे सुनने के बाद किसी का भी दिल दहल जाए। चंदनगढ़ अब पूरी तरह से सुनसान हो चुका है। वहां अब कोई नहीं बसता। लोगों का मानना है कि इस गांव में भूतों और आत्माओं का डेरा है। कहा जाता है कि चंदनगढ़ में फैली दहशत के पीछे की कहानी उससे भी ज्यादा भयानक और खतरनाक है। किसी जमाने में चंदनगढ़ एक समृद्ध और खुशहाल गांव था। यहाँ के निवासी खेती बाड़ी और पशुपालन में निपुण थे। गांव के मुखिया देवकिशन अपने न्यायप्रिय और सख्त स्वभाव के लिए जाने जाते थे। वह गांव की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करते थे। चंदनगढ़ में ज्यादातर लोग ब्राह्मण समुदाय के थे, जो अपनी परंपराओं और संस्कारों का पालन करते थे। चंदनगढ़ की समृद्धि और खुशहाली का एक प्रमुख कारण था गांव के पास बहने वाली सरस्वती नदी। इस नदी का जल बहुत ही पवित्र और स्वास्थ्यवर्धक माना जाता था। गांव के लोग इसी नदी के जल का उपयोग करते थे। लेकिन एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। एक काली रात गांव में एक रहस्यमयी अघोरी बाबा का आगमन हुआ। वह बाबा दिखने में बहुत ही भयानक और डरावना था। उसने गांव के पास ही एक कुटिया बना ली और वहां रहने लगा। बाबा के आगमन के बाद से गांव में अजीब अजीब घटनाएं घटने लगी। गांव के लोग बाबा से डरने लगे और उसे अपशकुन मानने लगे। लेकिन देवकिश ने बाबा को गांव से निकालने का निश्चय किया। वह बाबा के पास गए और उसे गांव छोड़ने का आदेश दिया। बाबा ने देवकिशन को चेतावनी दी कि अगर उसने उसे गांव से निकालने की कोशिश की तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन देवकिशन ने उसकी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और उसे गांव छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। बाबा ने गांव से जाते समय श्राप दिए, यह गांव अब कभी भी खुशहालहीन रह पाएगा और यहाँ के लोग एक एक करके मर जाएंगे। बाबा के श्राप के बाद से चंदनगढ़ में त्रासदी शुरू हो गई। गांव के लोग एक एक करके बीमार पड़ने लगे और उनकी मृत्यु होने लगी। गांव में हर दिन किसी न किसी की मौत होने लगी। लोगों ने समझा कि बाबा का श्राप सच हो रहा है। देवकिश ने बाबा के श्राप को समाप्त करने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने मंदिरों में पूजा अर्चना की, हवन यज्ञ करवाए, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। गांव के लोग धीरे धीरे चंदनगढ़ छोड़ने लगे। गांव के चारों ओर डर और भय का माहौल बन गया। जो लोग गांव छोड़कर नहीं जा सके, वे भी अकारण ही मृत्यु के ग्रास बनते गए। एक दिन देवकिशन की बेटी रुक्मिणी अचानक गायब हो गई। देवकिशन ने उसे हर जगह खोजा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। गांव के लोग मानने लगे को भी बाबा के श्राप का शिकार बनना पड़ा। देवकिशन के लिए यह बहुत बड़ा सदमा था। उन्होंने हार मान ली और गांव छोड़ने का निश्चय किया। देवकिशन ने गांव छोड़ने से पहले अपने परिवार और कुछ विश्वास पात्र लोगों के साथ मिलकर एक गुप्त योजना बनाई। उन्होंने गांव के चारों ओर एक विशेष सुरक्षा गोला बनाया और उसमें एक ताबीज गाड़ दिया। इस ताबीज का उद्देश्य था गांव की आत्माओं और भूतों को नियंत्रित करना था कि वे गांव छोड़कर कहीं और न जा सके। कुछ वर्षों के बाद एक युवा पत्रकार आर्यन चंदनगढ़ की रहस्यमयी घटनाओं के बारे में सुनकर वहां जाने का निश्चय करता है। आर्यन के साथ उसकी सहेली माया भी जाती है। वे दोनों गांव में पहुंचते हैं और वहां की भयानक स्थिति देखकर दंग रह जाते हैं। गांव पूरी तरह से सुनसान और खंडहर हो चुका है। वहां की हवा में हीडर और भय का माहौल है। आर्यन और माया ने गांव के रहस्यों को जानने के लिए वहां के पुराने दस्तावेजों और इतिहास को खंगालना शुरू किया। उन्होंने देवकिशन की कहानी और बाबा के श्राप के बारे में जाना। उन्होंने यह भी पाया कि गांव के चारों ओर एक विशेष सुरक्षा गोला है जो आत्माओं को नियंत्रित करता है। एक रात जब आर्यन और माया गांव की खोजबीन कर रहे थे, तभी अचानक उन्होंने एक अजीब सी आवाज सुनी। उन्होंने देखा कि एक सफेद साड़ी पहने एक औरत उनके सामने खड़ी है। वह औरत बहुत ही भयानक और डरावनी दिख रही थी। आर्यन और माया ने तुरंत वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन औरत ने उन्हें घेर लिया। उसने उन्हें बताया कि वह रुक्मिणी है और बाबा के श्राप के कारण वह एक आत्मा बन गई है। उसने ये भी बताया कि गांव के चारों ओर की सुरक्षा गोला उसे और अन्य आत्माओं को गांव छोड़कर जाने नहीं देती। रुक्मिणी ने आर्यन और माया से मदद मांगी। उसने उनसे कहा कि अगर वे उस ताबीज को नष्ट कर दें तो आत्माएं मुक्त हो जाएंगी और गांव पर से श्राप समाप्त हो जाएगा। आर्यन और माया ने रुक्मिणी की मदद करने का निश्चय किया। उन्होंने रात के अंधेरे में ताबीज को खोजा और उसे नष्ट कर दिया। ताबीज के नष्ट होते ही गांव की आत्माओं को मुक्ति मिल गई। उन्होंने आर्यन और माया का धन्यवाद किया और गांव छोड़कर चली गई।
उस रात आर्यन और माया ने देखा कि चंदनगढ़ की हवा में अब वह डर और भय नहीं रहा। अगली सुबह आर्यन और माया ने गांव छोड़ने का निश्चय किया। जब वे गांव से बाहर जा रहे थे, तभी उन्हें अचानक एक औरत दिखाई दी जो बिल्कुल रुक्मिणी जैसी दिख रही थी। उसने उन्हें मुस्कुराते हुए विदा दी। आर्यन और माया के जाने के बाद चंदनगढ़ धीरे धीरे फिर से बसने लगा। लोग वहां आने लगे और गांव की खुशहाली फिर से लौट आई। लेकिन आर्यन और माया के लिए यह सवाल हमेशा बना रहा कि क्या रुक्मिणी वास्तव में एक आत्मा थी या फिर वह एक साधारण महिला थी जो इस श्राप से मुक्त होना चाहती थी। इस सवाल का जवाब शायद कभी नहीं मिल सकेगा, लेकिन चंदनगढ़ की कहानी हमेशा एक रहस्य ही बनी रहेगी।